वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदास को तो आप जानते ही होंगे। अपने समय में देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी क्लासिक फिल्में बनाई हुई हैं, चाहे बात करें कत्ती की, तुपाकी की, चाहे बात करें सेवंथ सेंस की, चाहे बात करें यहाँ पर हिंदी में हॉलीडे, हिंदी में गजनी। काफ़ी ऐसी फिल्में दी हैं जिनको लोगों ने रिपीट में देखा है, और मेरी तरह आप में से काफ़ी लोगों का बचपन इन फिल्मों को रिपीट में देखते हुए गुजरा भी होगा। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका समय जो है ठीक नहीं चल रहा है। उनकी कमबैक की न जाने मेरी तरह कितनी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो कमबैक अभी आएगा या नहीं, वो तो हमें शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म मद्रासी पर जाकर पता चलेगा। बट अभी रिसेंटली उन्होंने सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाई सिकंदर नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। और बॉक्स ऑफिस पर फेल होने के बाद हमें ना ही एक्टर के द्वारा, ना ही डायरेक्टर के द्वारा, ना ही प्रोड्यूसर के द्वारा कुछ भी जो है सुनने को नहीं मिला। बट अभी रिसेंटली डायरेक्टर साहब ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको सुनने के बाद मैं यहां पर कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको याद हो तो आज से कुछ दिनों पहले जब इसी सिकंदर फिल्म के बारे में, या फिर कहें यहां पर सिकंदर फिल्म के फेलियर के बारे में जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया था, तब उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जब हम कभी भी हमारी इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं तो तेलुगु तो फिर भी ठीक है, चल जाता है, बट जब मैं कभी हिंदी फिल्म बनाने जाता हूं तो वहां पर क्या होता है कि मेरी जो स्क्रिप्ट रहती है वो तमिल में रहती है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और बाद में हिंदी में जो है शूट किया जाता है। मुझे जो है हिंदी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, और इसी कारण से सीन मेरे हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। और इस तरीके से जब कभी भी मैं कोई हिंदी फिल्म बनाता हूं तो मैं एक काइंड ऑफ हैंडीकैप की तरह जो है फील करता हूं, क्योंकि मेरे कंट्रोल में जो है चीजें नहीं होती हैं। हालांकि यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि सेम डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम करते हुए गजनी और हॉलीडे जैसी दो सफल फिल्में दी हुई है। अब उस स्टेटमेंट को दिए काफी समय बीत चुका था, पर अब क्योंकि मद्रासी फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है तो डायरेक्टर साहब जो है अब बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो इसी बैक टू बैक इंटरव्यूज, प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान फिर से जो है सेम बात निकल के आई यहां पर एक इंटरव्यू के दौरान, और अब जो डायरेक्टर साहब ने कहा है उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। देखिए, यहां पर जो है डायरेक्टर साहब से जब पूछा गया कि जब हम सिकंदर फिल्म देख रहे थे तो हमें कहीं पर लगा नहीं कि हम ए.आर. मुरुगदास की फिल्म देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहोगे, क्या यहां पे प्रॉब्लम हुई थी? तो यहां पर डायरेक्टर साहब ने यह कहा कि देखिए, फिल्म की जो बेस स्टोरी लाइन थी वो मेरे दिल के बहुत ही करीब थी, मुझे वो बहुत पसंद थी, मैं उसे बनाना चाहता था, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में जो है मुझसे कमी रह गई, वो मैं नहीं कर पाया। बट यहां पर उन्होंने साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि इस फिल्म की फेलियर में केवल गलती मेरी नहीं है। अब इतना बोलने के बाद फिर सामने वाले ने यह पूछा कि आपने रिसेंटली एक जो स्टेटमेंट दिया था हिंदी भाषा या फिर हिंदी में फिल्म बनाने को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपने कहा था कि आप हैंडीकैप जैसा फील करते हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या यही एग्जैक्ट कारण था इस फिल्म के फेलियर का? क्या था, क्या नहीं? क्योंकि इससे पहले आपने बॉलीवुड में गजनी जैसी सक्सेसफुल फिल्म दी हुई है, तो उस समय पर यह प्रॉब्लम नहीं आई थी क्या? तो वहां पर डायरेक्टर साहब ने यह कहा, गजनी और हॉलीडे ये दोनों ही रीमेक फिल्में थी, और यहां पर मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और जब हम गजनी जैसी फिल्म बनाते हैं और जब हम आमिर खान जैसे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम जैसा बोलते हैं वो वैसा ही करते हैं। और जब कभी ऐसी फिल्म बनती है जहां पर मैंने जैसा बोला है वैसा ही अगर किया गया है तो उस फिल्म के फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। बट ये फिल्म यानी कि सिकंदर फिल्म केवल मेरे कारण फ्लॉप नहीं हुई। अब देखिए, यहां पर स्टेटमेंट को सुनने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि यहां पर या तो डायरेक्टर साहब फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सलमान खान को टारगेट कर रहे हैं, या तो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि साजिद साहब को टारगेट कर रहे हैं। बट यहां पर सवाल यह नहीं है कि यहां पर डायरेक्टर साहब किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है डायरेक्टर साहब से कि जब आप कभी भी अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के या फिर अपने इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए भी आप जब कभी भी किसी भी फिल्म के साथ जुड़ते हो, किसी भी एक्टर के साथ, किसी भी प्रोड्यूसर के साथ जुड़ते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके दिमाग में यह चीज क्लियर होनी चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए कि एक्टर का और प्रोड्यूसर का काम करने का तरीका कैसा है। क्या यहां पर काम करते हुए मुझे वो फ्रीडम मिल पाएगी या नहीं जो मैं अपने इंडस्ट्री में पा रहा था, या फिर XYZ किसी और प्रोड्यूसर के साथ, किसी और एक्टर के साथ पा रहा था या नहीं पा रहा था, वो चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर डायरेक्टर्स के दिमाग में ये चीज क्लियर होती है, बट हर कोई यहां पर कुछ ना कुछ अपना फायदा ढूंढता है और बाद में फिल्म जब फेल हो जाती है तो इसके और उसके ऊपर उंगली उठाता है। अब देखिए, आपने काफी बार कहा है आप सेम स्क्रिप्ट को
को सलमान खान के साथ बनाना चाहते थे, काफी पहले से बनाना चाहते थे, 5 साल पहले से बनाना चाहते थे, तो आप तो सलमान खान के साथ फिल्म बनाना ही चाहते थे। यानी कि आपको पता था कि सलमान खान किस तरीके से काम करते हैं, उनका स्टाइल क्या है, सब कुछ आपको पता होगा। उसके बावजूद भी आप उनके साथ फिल्म बनाने गए, तो इसमें तो सलमान खान की कोई गलती नहीं। रही बात साजिद भाई की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि साजिद भाई जो है यहां पर किस तरीके से इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना यहां पर फिल्म की राइटिंग के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, और किस तरीके से प्रोडक्ट्स जो है निकल के आए हुए हैं रिसेंटली कुछ फिल्मों के अंदर। ये मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, पता होगा ये सभी चीजें। तो अगर आप यहां पर गए थे, आपके पास उस समय पर फिल्म नहीं थी, उन्होंने आपको फिल्म दी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं था, बट उससे पहले काफी अच्छा था, बॉलीवुड में आपका ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड रहा है, तो उस चीज पर भरोसा करते हुए या फिर उस चीज पर चीजों को मार्केट करते हुए उन्होंने आपके साथ फिल्म बना ली। उनको फिल्म से रिलीज से पहले एक हाइप मिल गई, आपको फिल्म मिल गई, तो एक तरीके से लेन देन का खेल चला और ये फिल्म बन के निकली। यहां पर हर कोई बिजनेस करना चाहता था, हर कोई अपना फायदा ढूंढना चाहता था, पर क्या यहां पर कोई फिल्म बनाना चाहता था? यह सबसे बड़ा सवाल बनता है। हाँ, खराब फिल्म कोई नहीं बनाना चाहता, ना ही एक्टर बनाना चाहता है, ना ही डायरेक्टर बनाना चाहता है, और ना ही प्रोड्यूसर बनाना चाहता है। बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से हर किसी के दिमाग में यह क्लियर होना चाहिए कि ये फिल्म, ये कोलैबोरेशन, ये कॉम्बिनेशन क्यों बन रहा है, क्यों क्रिएट हुआ है। फिल्म बनाने के लिए क्रिएट हुआ है या हाइप बनाने के लिए क्रिएट किया गया है, ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इंटेंशन क्या है इस फिल्म का बनाने का, वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अभी रिसेंटली 2 एग्जांपल्स पकड़ते हैं। रिसेंटली 2 एक्टर, एक साउथ से बॉलीवुड में गया और एक एक्टर ने बॉलीवुड से साउथ में जो है कैमियो दिया। फॉर एग्जांपल जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर ने कहा कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने आके कहा कि आप हमारे साथ फिल्म बनाइए, XYZ, कुछ काफी चीजें उन्हें समझाई, बताई, और एनटीआर जो है तैयार हो गए। अब वो सिर्फ डायरेक्टर साहब के कहने पे तैयार हुए, उन्हें स्टोरी पसंद आई, क्या था क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर मेरे हिसाब से यहां पर एनटीआर साहब को ये तो समझना चाहिए था, ये तो एक बार सोचना चाहिए था कि ये लोग मेरे साथ क्यों फिल्म बनाना चाहते हैं, मुझे क्यों अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है। क्या इनके पास वो डायरेक्टर है जो एक अच्छी मास फिल्म बना सकता है, एक मास हीरो को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या फिर ये मेरा मार्केट चाहते हैं, या फिर यहां पर वो तेलुगु मार्केट चाहते हैं। क्योंकि उस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब है उनकी पिछली फिल्म का रिजल्ट तो सभी के सामने है। उन्हें कमर्शियल फिल्म बनाना, उन्हें मास फिल्में बनाना, उन्हें ये लार्ज स्केल की फिल्में बनाने में कितनी महारत हासिल है, ये हर किसी को ऑलरेडी पता हुआ है। तो उस मामले में यहां पर क्या सोचकर उस फिल्म में यहां पर गए एनटीआर साहब, ये तो उन्हें ही पता है। पर एक यहां पर जो रीजन हम निकाल सकते हैं वो ये है कि फिल्म कैसी भी बने, क्या भी बने, बट कहीं ना कहीं इंटेंशन जरूर ये था प्रोड्यूसर की तरफ से कि हमें यहां पर तेलुगु मार्केट मिल जाएगा, और एक्टर की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि मुझे कहीं ना कहीं हिंदी मार्केट मिल जाएगा। और एंड रिजल्ट क्या निकल के आया ये आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें यहां पर कूली फिल्म के अंदर आमिर खान के गेस्ट अपीयरेंस की, अब देखिए ये तो क्लियर हो चुका है कि आज की डेट में 90% जो साउथ की फिल्में आती हैं उसके अंदर अगर कोई बॉलीवुड का या फिर दूसरी फिल्म इंडस्ट्री का, खास करके अगर बॉलीवुड का कोई एक्टर यहां पर आता है यहां पर कैमियो देने के लिए, या फिर एक्सटेंडेड कैमियो, या फिर नेगेटिव रोल के लिए, तो यहां पर सामने वाले का इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसे जो है यहां पर हम कुछ प्रेजेंटेशन दे। उसका इंटेंशन केवल यही है कि हम यहां पर एक हिंदी मार्केट को कैप्चर करें, अट्रैक्ट करें। इसी इंटेंशन के साथ जो है यहां पर एक्टर्स को कास्ट किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, और कुछ एक्टर्स जो है फंस जाते हैं, कुछ अपनी इच्छा से भी करते हैं। आमिर खान ने जैसा कहा कि मैंने अपना रोल ही नहीं सुना था कि मेरा क्या रोल है, जस्ट रजनीकांत जी का नाम सुना और मैंने फिल्म को साइन कर लिया। नतीजा क्या निकला, कैमियो जब पर्दे पर आया तो हंसी का पात्र बन गया। तो वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हर एक एक्टर को जो बॉलीवुड से साउथ, साउथ से बॉलीवुड, हर एक डायरेक्टर जो साउथ से बॉलीवुड में जा रहा है उसे भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है साउथ का बॉलीवुड के साथ, बॉलीवुड का साउथ के साथ, पीछे इंटेंशन क्या है। क्या इंटेंशन मुझे अच्छा काम देने के लिए है, मेरे से अच्छा काम निकलवाने के लिए है, किस लिए है। मैं एक प्लेटफॉर्म के लालच में, बड़े प्लेटफॉर्म के, बड़े ऑडियंस के लालच में अपनी इंडस्ट्री छोड़ के जा तो रहा हूं दूसरी इंडस्ट्री में, बट क्या मुझे वहां पर वो फ्रीडम मिलेगी या नहीं, ये सभी चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं होंगी तो कुछ ही समय बाद, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही समय बाद
नतीजा ये होगा, ये जो पैन इंडिया वर्ड है, ये जो अभी भी हालांकि ऑलमोस्ट खत्म होने पर ही है, बट कुछ समय बाद ये पैन इंडिया वर्ल्ड, बड़ी रिलीज, बड़े एक्टर्स, ये सभी चीजें एक मजाक की तरह बन जाएंगी। और मेरे हिसाब से कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होंगे जिनका करियर भी जो है खतरे में पड़ सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इंटेंशन क्या है आज की डेट में, इंटेंशन क्या है एक कोलैबोरेशन के पीछे, वो क्लियर होना चाहिए। और इंटेंशन केवल और केवल एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए होना चाहिए। और इससे हटके अगर कुछ और इंटेंशन अगर होता है तो नतीजे जो हैं नेगेटिव में ही आने वाले हैं, और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। और उम्मीद और आशा रखते हैं कि फ्यूचर में जो है ऐसा कुछ ना हो। हालांकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी भी हैं जो इसी दिशा में जाएंगे, इसी दिशा में आएंगे, आपको पता चल ही जाएगा। बट उम्मीद करते हैं कि जो बन गया, बट आगे ये चीजें रिपीट ना हो। देखिए, हर कोई संदीप वांगा जैसा नहीं हो सकता है, बट कहीं ना कहीं कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसी बंदे जैसा अप्रोच, उसी बंदे जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। खास करके तब जब आप दूसरी एक इंडस्ट्री में काम करने आते हो। संदीप वांगा ने वो रिस्पेक्ट कमाया है कि वो आज की डेट में जो बोलेंगे प्रोड्यूसर वो करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वो भरोसा कमा लिया है, तो आपको वो भरोसा कमाना है। मे भी हो सकता है कि उसे कमाने के लिए आपको काफी कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। उन्होंने भी जो है कहा था एनिमल के लिए कि आप मुझ पे भरोसा रखो, इसका रन टाइम सेम रखो, ऐसी ही फिल्म रखो जैसी मैंने रखी है। वो भरोसा उनको अपने काम पर था और भरोसा उन्होंने प्रोड्यूसर को दिया, दाव खेला, सक्सेसफुल रहे। और आज आप देखिए, प्रोड्यूसर चाहते तो जोर जबरदस्ती करते, चलेगा, हमें कोई बात नहीं, प्रभास एक फिल्म कर रहे हैं, साथ ही में दूसरी फिल्म भी कर ले, कैसे भी करके फिल्म को स्टार्ट करो, करवा सकते थे। नहीं स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा कि मुझे प्रभास एक ही लुक में चाहिए, इस बीच में प्रभास कोई और फिल्म नहीं करनी चाहिए, तो फिल्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये चीज जो है कमानी पड़ती है, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। प्लीज कहीं पर भी इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जिससे आगे जो है चीजें खतरे में आ जाए। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।